रामनवमी जुलूस में डीजे पर लगा प्रतिबंध। जी हाँ, एकदम सही सुना आपने। हर साल हिंदू के पर्व, जब जब हिंदू का पर्व आता है, जब जब हिंदुओं का त्योहार आता है, जब जब हिंदुओं को खुशी मनाने का, हिंदू जब जब अपने त्योहारों को हर्ष और उल्लास के साथ सेलिब्रेट करने और अपने परिवार वालों के साथ सेलिब्रेट करने के सोचते हैं, तब तब लगातार सरकार के द्वारा गाइडलाइन आता है डीजे पर प्रतिबंध। चाहे वो सरस्वती पूजा हो, सरस्वती पूजा में सरस्वती पूजा का विसर्जन हो, सरस्वती पूजा के विसर्जन में भी डीजे पर इस बार प्रतिबंध रहा और हर बार रहता है प्रतिबंध। उसके बाद आपको बता दे तो लगातार राम भक्तों की जुलूस अगर हो या फिर किसी भी चीज की अगर हिंदुओं की जुलूस हो तो उसमें कहीं ना कहीं से तुरंत गाइडलाइंस ऊपर से आ जाता है, तरह से प्रतिबंध रहेगा। अगर कोई डीजे बजाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और डीजे भी जब्त किया जाएगा और उसे जेल भी भेजा जा सकता है। जी हाँ, एकदम सही सुना आपने। मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से कि लगातार हिंदुओं को टारगेट क्यों? बार बार हिंदू के जब जब हिंदू का पर्व आता है तब तब ये डीजे पर बैन क्यों? उन लोगों का भी मुहर्रम आता है, उन लोगों का भी चालीसवा आता है, क्या मुहर्रम में डीजे नहीं बजता है? क्या मुहर्रम में जुलूस में डीजे नहीं निकलता है? क्या चालीसवा में डीजे नहीं बजता है? क्या होता है? क्या उसमें डीजे नहीं बजता है? क्या उसमें जुलूस नहीं निकलता है? तो उस समय तो सरकार प्रतिबंध नहीं लगाती है, उस समय तो सरकार कोई रोक नहीं लगाती है डीजे पे। सरकार का उस समय तो गाइडलाइन नहीं आता है कि डीजे पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा मुहर्रम में या फिर चालीसवा में या फिर किसी पर्व में। देखिए, मैं किसी धर्म के विरोधी नहीं या फिर मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, जो जेन्युइन बातें हैं सामने रख रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए क्या मैं जो बात बोल रहा हूँ यहाँ पर सही है या गलत है। अब बताइए, होली में पानी की बर्बादी, कहा जाता है कि होली में पानी की बर्बादी होती है, होली में रंग ना खेले तो होली में ये ना करें वो ना करें, दिवाली में पटाखा ना जलाएं, पॉल्यूशन होता है तो एयर पॉल्यूशन होता है तो साउंड पॉल्यूशन होता है, मतलब न जाने कई तरह की हिंदुओं के पर्व त्योहारों में उपद्रव लगाया जाता है लगातार। अब बताइए कि रामनवमी के शोभा यात्रा में जुलूस पर प्रतिबंध है और कोई डीजे बजाता है तो उसे जेल हो जाएगा। आपको पता होगा, आप न्यूज बड़े बड़े न्यूज चैनलों में भी देख रहे हैं कि पटना में नीतीश कुमार का सभा होता है तो नीतीश कुमार के सभा में आप देखेंगे बड़े बड़े साउंड बॉक्स लगे होते हैं, बड़े बड़े डीजे लगे होते हैं। इतना ही नहीं, बड़े बड़े एम्पलीफायर लगे होते हैं, चारों तरफ डीजे और चारों तरफ डीजे का सेटअप बैठा होता है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि और नेता का कोई जुलूस हो, नेता का नॉमिनेशन हो, नेता का चुनाव जीतने के बाद अगर रैली हो, जुलूस हो तो उसमें डीजे पर प्रतिबंध नहीं है। उस समय डीजे पे कोई रोक नहीं लगाएगा, उससे कोई आपत्ति नहीं है सरकार। उस समय साउंड पॉल्यूशन न जाने कहाँ चला जाता है, उस समय कोई किसी को ध्यान नहीं होता है कि साउंड पॉल्यूशन हो रहा है, इसमें नेता के जुलूस में भी डीजे प्रतिबंध, चुनाव में भी डीजे नहीं पड़ना चाहिए। उस समय कोई रोकने टोकने नहीं आता है। लेकिन जब जब हिंदू का पर्व आता है, जब जब हिंदुओं का त्योहार आता है, तब तब लगातार सरकार के द्वारा गाइडलाइन दे दिया जाता है कि डीजे बजाने वाले को जेल भेज दिया जाएगा, डीजे पर प्रतिबंध रहेगा। मतलब मैं पूछना चाहता हूँ आखिर ऐसा क्यों? हम हिंदुओं के साथ भेदभाव क्यों? होगा जैसे कि हम लोग राम के पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं, हम लोग राम भक्त हैं, तो आपको लोगों को भी पता है कि अगर गाइडलाइन जारी किया जाता है तो ये अपने कायदा में रख के, अपने मर्यादा में रख के उस बातों को मानेंगे और जो गाइडलाइन दिया है उस गाइडलाइन का पालन करेंगे। तो क्या करें, मजबूरी, ठीक है तो पालन करते हैं। ऐसे ही आप लोग आपस में बढ़ते रहिए, करते रहिए, आपस में एक दूसरे से झगड़ा लड़ाई करते रहिए, आपस में जातिवाद में करते रहिए, आपस में जातिवाद में बढ़ते रहिए, आपस में जातिवाद में चुनाव में वोट करते रहिए, अपने अपने जाति के नेताओं को जाते रहिए और लगातार अपने हर पर्व में डीजे को बैन कराते रहिए, साउंड को बैन कराते रहिए। हाँ, नहीं बैन होगा वो है नेता का जुलूस, नेता का नॉमिनेशन, नेता का विजय जुलूस, लगातार साल होने वाली सामग्री, उसमें बैन नहीं होगा। किसी नेता का बहुत बड़ा सभा हो, चाहे वो मुख्यमंत्री का हो, उप मुख्यमंत्री का या फिर किसी भी बड़े नेता का सभा, उसमें डीजे बैन नहीं होगा। उसमें से उस समय पता ना जाने साउंड पॉल्यूशन कहाँ चले आए, तो उस समय किसी को रोक टोक नहीं होता है, कोई रोक टोक नहीं करता है या फिर किसी को कोई मतलब नहीं होता है। उस समय सारा साउंड पॉल्यूशन पता ना जाने कहाँ चला जाता है। लेकिन जब जब हिंदुओं का त्योहार आता है, चाहे वो सरस्वती पूजा हो, गणेश पूजा विसर्जन हो, सरस्वती पूजा विसर्जन हो, रामनवमी शोभा यात्रा हो या फिर किसी के द्वारा शोभा यात्रा निकाला जा रहा है, जुलूस निकाला जाता है, तो ऊपर से फटाक से गाइडलाइन आ जाता है कि डीजे पर बैन रहेगा। जैसे कि आप लोग आज देख लीजिए, रामनवमी के जुलूस में डीजे पर बैन था। मतलब क्या, मतलब उतने सारे हिंदू रोड पे निकले हुए, इतने सारे हिंदू रामनवमी के पर्व को मना रहे थे, रामनवमी के दिन को हर्षोल्लास के साथ सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन उसमें सुन सन्नाटा डीजे नहीं था। वो कितना मतलब खराब लगा, कितना भद्दा लगा। तो आपको बता दूं मैं कि ऐसे ही आपस में बढ़ते रहिए, आपस में लड़ते रहिए, झगड़ते रहिए। एक दिन ऐसा आएगा, तो बैठे हुए नेता मंत्री विधायक वो सब कोई गाइडलाइन लगातार जारी करेंगे, आपको मानना पड़ेगा। आप सोचिए कि इतने सारे आपके क्षेत्र के नेता मंत्री विधायक सांसद लोगों को उसमें आदेश नहीं देना चाहिए था, परमिशन नहीं देना चाहिए था। रामनवमी के शोभा यात्रा जुलूस पे इतना बड़ा दिन था, इतना भव्य आयोजन था, पूरा देश आज मनाया रामनवमी, पूरे सुन सन्नाटे तरीके से रामनवमी का शोभा यात्रा निकाला गया। क्या वो सही लग रहा था? मैं पूछना चाहता हूँ हर बार आखिर हिंदुओं के साथ भेदभाव क्यों? मेरा एक ही सवाल है कि हर बार हिंदुओं को ही टारगेट क्यों? हर बार हिंदुओं के साथ ही भेदभाव क्यों? आखिर कब तक ऐसा चलेगा? अगर हम लोग अभी भी अपने दिमाग को नहीं खोलते हैं और सोच समझकर अपने वोट को नहीं देते हैं, सोच समझकर किसी नेता को नहीं जिताते हैं, सोच समझकर आने वाले समय में अपने नेता को नहीं चुनते, अपने आने वाले भविष्य के लिए नहीं चुनते, तो आने वाले समय में देखना होगा। देखते देखते हमें लगता है हिंदू समाज के रीति रिवाज धीरे धीरे विलुप्त होते जाएगा। पूजा समितियों द्वारा डीजे न बजने के कारण कई सारे पूजा समितियों द्वारा पूजा करने का भी निर्णय बंद कर दिया गया, पूजा भी नहीं हो रहा है। तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि हिंदू सब समाज का संस्कृति भी कहीं ना कहीं खत्म होते हुए दिखेगा और काफी कम जगहों पर हिंदुओं के त्योहारों में पूजा पाठ देखने को मिलेगा और सुनाई देगा। बाकी आप लोकतंत्र देखें तो और मैं आदर्श सिंह और मेरा यह बात सही
लगा और मेरा सवाल सही लगा और सरकार से मेरा बात अगर सही लगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए।